इमरान खान को मरवाने का, उसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। खवातीन को टारगेट करना कोई तुकी नहीं बनती है। जिला खुशाब का शहर मिठा टवाना अपनी मंजी ते अपना सराना इमरान खान दा दीवाना। आज इनके हाथों से किसी का गिरेबान महफूज नहीं रहा। तूफान है उठा देखो समंदर से, तब्दीली आ गई है देखो अंदर से। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़ और मैं हूँ नासिर। जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैं मौजूद हूँ ज़मान पहाड़, जहाँ कारकुनान की एक बड़ी तादाद हर वक्त मौजूद होती है। कल रात परवेज़ इलाही के घर जो हमला किया गया, फस्तायत फैलाई गई और आज इमरान खान ने हकीकी आज़ादी ट्रांसमिशन के थ्रू लोगों से खिताब किया। आइए लोगों से इस हवाले से बातचीत करते हैं। कल रात जो परवेज़ इलाही के घर फस्तायत फैलाई गई और हमला किया गया, उस हवाले से क्या कहेंगे? उनकी तो खवातीन को भी नहीं बख्शा उन लोगों ने। जी, सबसे पहले तो ये बहुत ही गलत इकदाम था। एक तो उस केस में उनकी जमानत पहले से हुई हुई थी, इस तरह से उनके घर पे हमला करना जबकि खवातीन घर पे थी। खवातीन को टारगेट करना कोई तुकी नहीं बनती है। चादर चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल किया गया है, जो कि एक गलत इकदाम है जिसकी मैं मजम्मत करती हूँ बहुत सख्त किस्म की। एक तरफ मुज़ाकरा चल रहे हैं तो दूसरी तरफ इन लोगों ने हमला करना शुरू किया। आप क्या कहेंगे, इमरान खान को स्टेप बैक ले लेना चाहिए कि नहीं? नहीं, देखिए, आवाम जो है वो इलेक्शन चाहती है और पुरअमन अभी से लिए बैठी हुई है क्योंकि हमारे लीडर ने हमें एक लाहे अमल दिया हुआ है। जैसे हमारे लीडर हमें जो लाहे अमल देंगे वो करेंगे। खान साहब कभी भी नहीं चाहते लोग सड़कों पे आएँ और इश्तिहाल करें, और जिस तरह से वो हमें इस तरफ उकसाया जा रहा है, लेकिन हम ये सब नहीं चाहते। मगर हमें इलेक्शन चाहिए, एक साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए। वही हमारी डिमांड है और वही हमारा एक मकसद है। और इस तरह यहाँ ज़मान पार्क में बैठने का भी मकसद यही है कि हमें इलेक्शंस चाहिए। इलेक्शन ना मिले फिर देखिए, वो तो फिर हमारे लीडर जो हमें ऑर्डर करेंगे, हम लोग रेडी हैं उनके लिए। अभी उन्होंने ऑर्डर तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि पुरअमन जो आवाम बैठी है श्रीलंका से ज्यादा बुरा हाल करेगी। इनका इस हवाले से क्या कहेंगे? आपको पता है अभी भी आपने यहाँ पे कितने लोगों के इंटरव्यूज किए हैं और लोग क्या कह रहे हैं कि हम अभी भी तैयार हैं लब्बैक कहने के लिए, ठीक है? क्योंकि ये सिर्फ खान साहब की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की जंग है, ये हमारी जंग है, आपकी मेरी, हमारी नस्लों की, हमारी औलाद की। ये जो ज़बान, ये जो हमें एक जमहूरियत के ऊपर जो बोलने का हक दिया है, ये इससे पहले क्या हमें कभी मिला था? क्या इससे पहले हम खवातीन कभी इस तरह जलसों में आती थी? या इससे पहले हम कभी अपनी हक के लिए बोलते थे? नहीं बोलते थे। ये आवाज़ हमें दी है तो खान साहब ने दी है, हमारे लीडर ने दी है, तो इस आवाज़ को हमें बुलंद रखना है। फस्तायत फैलाई गई, हमला किया गया, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें कि हमला करने वालों को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि 9 अप्रैल के बाद से लेके अब तक 1 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो उन लोगों ने कौन कौन से हथकंडे इस्तेमाल नहीं कर लिए। तो उनको ये बात अब समझ जानी चाहिए कि आप लोग जितना अवाम के ऊपर जुल्म और जबर करते जाओगे ना, तो अवाम दबने वाली नहीं है। इस जुल्म और जबर से अवाम ज़्यादा तपेगी और ज़्यादा उभरेगी। तो लिहाजा अवाम की ट्रेनिंग 1 साल में हो चुकी है। परवेज़ इलाही के घर को उन्होंने जिस तरह कल तोड़ा है ना, जिस तरह उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियां मार के उस घर को तोड़ा है, तो उन्होंने इस मुल्क में साबित कर दिया है कि इस मुल्क में जंगल का कानून नाफिज हो चुका है। ये हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, ये हमारे जितने भी पुलिस वाले, ये हमारे भाई हैं। इन लोगों को बेचारों को कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि ऊपर से इनको जो ऑर्डर्स इनको दे रहे हैं ना, तो कल को इंशाल्लाह वही लोग भुगतेंगे और ये लोग फेस करेंगे कि जो उन लोगों ने ऑर्डर्स दे के इस मुल्क के अंदर ये जुल्म और जबर फैला दिया ना, तो इंशाल्लाह आवाम उसके लिए खड़ी हो चुकी है। अगर ये लोग इस तरह ज़मान पार्क में दोबारा हमला करते हैं तो आप लोग डटे हुए हैं? देखेंगे ज़मान पार्क में इन लोगों ने पहले हमले करके देख लिया ना कि पहले इन लोगों को क्या हासिल हुआ है। पहले हमले करने के बाद अवाम उससे डबल जुड़ी है। अवाम इतना जुड़ चुकी है, ये क्या कर लेंगे? आप यकीन करेंगे रात को जब परवेज़ इलाही के वहाँ पर हमला हुआ है ना, तो यहाँ उधर छोड़े, यहाँ पर अवाम की जो गहमा गहमी थी ना, वो देखने वाली थी। क्यों? क्योंकि हमें इन लोगों से, फहाश लोगों से बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि ये लोग इमरान खान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता रह गया है। सिर्फ एक रास्ता उनके पास क्या है कि इमरान खान को मरवाने का, उसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर से घूम के आ जाए या उधर से घूम के आ जाए, एंड जो है ना उनको इलेक्शंस में आना पड़ेगा और इलेक्शंस ही वाद हल है। और उनको पता है कि जब इलेक्शंस में आना है तो आवाम के साथ वो जितना जुल्म और जबर कर चुके हैं ना, तो आवाम उनको इलेक्शंस में बताएगी कि जुल्म और जबर होता क्या है। जैसे मौजूद है ज़मान पार्क, मैं अपना ही रिकॉर्ड 126 दिन वाला जो हमारा था, आज मुझे 127-28 दिन हो गए हैं। 45 दिन मेरे साथ दिल शाह ने जहाँ पे गुजारे हैं। ते जिला खुशाब का शहर मिठा टवाना अपनी मंजी ते अपना सराना इमरान खान दा दीवाना, यहाँ सीसा पलाई दीवार बन के साथ खड़े हैं। क्योंकि मुझे जब पता चला था इस इम्पोर्टेड हुकूमत जो मुंशी हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है, इसने खान से सिक्योरिटी वापस ली है, जिस तरह पूरे पाकिस्तान से टाइगर यहाँ पे आए हैं, तो हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सरगोडा डिवीजन से एक बंदा जिला खुशाब से खान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। कल रात जो परवेज़ इलाही के घर फस्तायत फैलाई गई है, उस हवाले से क्या कहेंगे? परवेज़ इलाही तो अपनी पार्टी का है। अगर शहबाज शरीफ के घर में भी ऐसा होता तो मैं मजम्मत ही करता।
क्योंकि घर पे ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम घर में महफूज नहीं तो मुझे बताएं हम जाएं फिर कहाँ, महफूज हम कहाँ पे होंगे। और फिर ये रियासत का कोई काम है, रियासती अदारों का ये काम है, इससे उछालना, ये तो डाकू करते थे पहले, अब सुना है ये ठेका रियासती अदारों ने ले लिया। हाँ, इसके बाद मैं परवेज इलाही साहब से मुखातब होकर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा परवेज इलाही मट्टी डालने की पॉलिसी पर मैं 45 साल से देख रहा हूँ अमल पैरा है। क्या आप भी मट्टी डालोगे? काश के तुम मेरी तरह पहले से इंसाफ की तरफ आ जाते तो आज ये हाल ना होता। तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, इंसाफ की बात कर रहा हूँ। ये हमारे जो पुराने सियासतदानों हैं उनकी खामोशी ने ही इन जालिमों को इतना बढ़ावा दिया है कि आज इनके हाथों से किसी का गिरेबान महफूज नहीं रहा। काश कल मैं खामोश न रहता और ये मिट्टी न डालते तो आज मैं देखता किसमें जुर्रत है कि कोई मेरे गिरेबान को फाड़ता, मेरे घर की दहलीज क्रॉस करता, किसी में फिर ये जुर्रत ना होती। यहाँ पे हमने आपको गाना गाते हुए सुना है, किस हवाले से लिखा है और क्यों लिखा है? जी, भाई ने इमरान खान साहब की मोहब्बत में एक तराना लिखा है और उसको मैंने गाया है और मैं चाहता हूँ कि वो इमरान खान साहब तक पहुँचे, इमरान खान साहब उसको सुने। हमें थोड़ा सा गा के सुनाए। जी बिल्कुल, उसकी चांद लाइनें पेशे खिदमत है। चोर मिलके सारे आए थे गिराने, आई फल के खुदा है तारीख दोहराने। तूफान है उठा देखो समंदर से, तब्दीली आ गई है देखो अंदर से। तूफान है उठा देखो समंदर से, तब्दीली आ गई है देखो अंदर से। जागा है पाकिस्तान, ऐसा है भी ऐसा है, ऐसा है इमरान, ऐसा है भी ऐसा है, ऐसा है इमरान। बनेगा मुल्क अजीम है अल्लाह पे यकीन, तुम साथ ही रहना ऐ मेरे हमनशीं। तुम भी देखोगे नस्लें भी देखेंगी, करेंगे हम इमामत दुनिया भी देखेगी। तुम भी देखोगे नस्लें भी देखेगी, करेंगे हम इमामत दुनिया भी देखेगी। करेगा ये सब खान, ऐसा है भी ऐसा है, ऐसा है इमरान, ऐसा है भी ऐसा है, ऐसा है इमरान, ऐसा है भी ऐसा है, ऐसा है कप्तान, ऐसा है भी ऐसा है, ऐसा है इमरान। ने देखा कि इम्पोर्टेड हुकूमत जिस हवाले से हमारे मुल्क में मुसल्लत हुई है वो अभी तक बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है और उनके पास कोई ऐसा काम नहीं है जो हमारे आवाम को बता सके या दिखा सके। और ये अच्छे हथकंडे आजमा रहे हैं क्योंकि आवाम इस तरह से मेरे ख्याल में मज़ीद दूर जाएगी। जिस तरह से ये हमारे कारकुनों को गिरफ्तारियां कर रही हैं, जिस तरह से रात के आधे पैर जो उनके घरों में जाके जा रही हैं, ये तो किसी मुल्क का कोई कानून नहीं है, कोई असूल नहीं है। और ये जो परवेज़ इलाही साहब के साथ जो गुज़श्ता रात में जो वाक़या पेश आया है, मेरे ख्याल में ये नहायत ही शर्मिंदगी का मकाम है कि एक ऐसी हुकूमत जो जिसको जमहूरियत कहते हैं उस पर आई है और एक अच्छे सियासतदान को जो हमारे नए पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है उनके घरों में इस तरह होगा तो आम कारकुन का क्या हाल होगा। तो अगर ये लोग दोबारा हमला कर मारते हैं ज़मान पार, जिस तरह कल रात को एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ इन लोगों ने फस्तायत फैलाई हुई है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को इमरान खान को स्टेप बैक कर लेना चाहिए, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये ज़िंदगी में कभी भी ना ही जमहूरियत के बेस पे आए हैं ना ही वोटों के बेस पे आए हैं। इन्होंने हमेशा कुछ इदारों को ख़रीद के ये मुसल्लत हुए हैं। इसी तरह से आज भी वो इस इलेक्शन से भाग रहे हैं कि आज का इलेक्शन हो जाए तो इसके बाद मेरे ख्याल में ये नज़र भी नहीं आएंगे। नज़र क्या आएंगे उन्होंने, तो ये वैसे हमारे मुल्क इस मुल्क में रहना ही नहीं है। ये तो उनके सारा जो जितनी आल औलाद इनका बिजनेस कारोबार बैरून मुल्क में है, तो यही चाह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे किया जाए ताकि वो कुछ हथकंडे ऐसे आजमाएं
जैसे ये इलेक्शन आगे जाने के बाद उसको क्योंकि अवाम तो उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है, तो आज अगर इलेक्शन हो जाता है तो ये इनका खात्मा होगा। और इसी को डिले करने के लिए, आगे करने के लिए ये इंतशार फैले, कोई ना कोई वाक़या पेश आए। और ये भी देखें इनका ऐसा हथकंडा है कि पहले तो पुलिस या कुछ इदारे हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो इदारे जो पहले खामोश होते थे और आवाम भी उनके लिए खामोश होती थी, आज वो इदारे आप सोच लें कि आवाम आपसे कितनी मोहब्बत करती थी, आपके लिए रोडों पे खड़ी होती थी और आपको सल्यूट करती थी। बात इस तरह है कि हम तो इमरान खान के साथ 1996 में से खड़े, हम उसी दिन से हम खड़े हैं, डटे हैं। लेकिन खान साहब हमें कहते पुरअमन है ना, कसम खुदा के अगर ये पुरअमन की इतला ख़त्म हो जाए तो बिलावल हाउस की दीवारी भी गिराएंगे, जरदारी हाउस की घर की दीवारी भी गिराएंगे, फजल रहमान की घर की दीवारी भी गिराएंगे और नवाज शरीफ के घर की दीवारी भी गिराएंगे। इन लोगों की बुज़दिलाना हरकत है कि कभी किसी गेट को गिराना, कभी घर के दीवारें, कभी इसकी ख़वातीन का क्या काम है इस पॉलिटिक्स में। आज़म स्वाति पॉलिटिशियन है, चलो ठीक है, उनके साथ सियासी सूरत-ए-हाल चल रहे हैं, उसके ख़वातीन की, उसके माँ का, उसके बच्चों का क्या कसूर है। कल शेरशाह जो इमरान खान का भांजा है, माशाल्लाह हमारा करीबी दोस्त भी है, हमारा भाई भी है, कल वो इमरान खान के साथ पीछे के लिए गया, उसका क्या कसूर है। वो तो ना एमपी ना मैंने पॉलिटिशियन में तो इन्वॉल्व भी नहीं है, बेचारा रात के 2 बजे 3 बजे यहाँ से निकलते हमारी खिदमत कर रहा है, कल पीछे के लिए चले गए, उनको गिरफ्तार किया। इन लोगों की बुज़दिलाना हरकत यही मुल्क को कैसे संभालेगा कि छोटे छोटे काम कर रहे हैं। अभी अपने खिताब में इमरान खान ने कहा है कि अगर ये इलेक्शन 14 मई से आगे करते हैं तो जो पुरअमन अवाम बैठी हुई है ये श्रीलंका से भी ज़्यादा बुरा हाल करेगी इनका, क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले देखिए, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हुकूमतें कौमें आगे चले गई हैं, उनके आगे जाने की वजह क्या है? सिर्फ उनके पास एक आइन है, वो आइन पे काम करते हैं और वो दुनिया में आगे निकल गए हैं। ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है पूरे पाकिस्तान के लिए और ये एक करप्ट टोले के लिए भी। मेरे कायद बिल्कुल ठीक इशारा दे रहा है। ये इसको एक्चुअली इनका मसला क्या है? ये ठंडे एसी कमरों में, बंद कमरों में फैसले करते हैं। ये अवाम की पल्स पर इनको बिल्कुल नहीं पता, अवाम की सोच पल्स क्या है। अवाम 22 करोड़ अवाम बिल्कुल जाग चुकी है, इनको पहचान चुकी है, इनको जान चुकी है। इनके बयानिक चेहरों पर हमारे काय ने मास्क उतार दिया है, इनको पता चल गया है अवाम को ये सब चोर हैं, लुटेरे हैं। कल तक, ज्यादा दूर नहीं, कल तक जो एक दूसरे को पेट फाड़ना था, उल्टा लटकाना था, जो मौलवी नवाज शरीफ, वो पता नहीं क्या क्या, जिया का बेटा क्या क्या, आज कैसे शेर व शक्र हुए हैं। आप ये 2011 में खान ने एक लेडी एंकर को इंटरव्यू देते हुए 2011 में, याद है उस वक्त पीटीआई गवर्नमेंट का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, फरमाया था मेरे कायदे कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी ये दोनों एक हो जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे। वो चश्मे फलक ने देखा, अर्ज़ ज़मीन ने देखा, जैसे ही पीटीआई की गवर्नमेंट आई ये कैसे तो एक दूसरे के साथ शेरो शक्र हुए और एक दूसरे का बयाना किया गया। सारी उम्र एक दूसरे को वो गालियां देते रहे जो मैं आपको नहीं बता सकता।